वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त हलाल खैर आफियत से होंगे। हमने जिस लेवल की चर्चा की थी इतवार के रोज़ चंद स्टॉक्स थे उनकी चर्चा की थी, और आज जो है तो लाइव मार्केट चल रहा है। आज हम जो है उन स्टॉक की जो है लाइव मार्केट में चर्चा करेंगे, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हम देखते हैं कि कल के लिए परसों के लिए हमें कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहला जो स्टॉक है डाटा पैटर्न्स के नाम से। डाटा पैटर्न्स जो है लिमिटेड, इसकी भी कीमत चल रही है 4185। हालांकि मैंने आपको याद हो जब मैंने इसको बताया, इसका जो लेवल है, जो हमारे लिए पॉइंट लेवल जो बनता था वो 4295 का लेवल था। मार्केट खुलने देगी मरतबा। ये देखिए मार्केट अभी जो है तो यानी समझो कि हमारा जो लेवल था ये यानी 4250 के यहाँ पे जो है समझो, जो मैंने जो मार्क किया 4294 290 के आसपास जो लेवल था, ये उस लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है ये। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? तो अभी ये 1 आवर की कैंडल है, इसको कर देते हैं 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ही, और हम थोड़ा इसको देखते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आएगा कि ये जो स्टॉक्स है ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नीचे तो आया है, 2-2.5% नीचे आया है, लेकिन अभी यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा जो लेवल है जहाँ पे हमें जो है तो इस स्टॉक को समझो कि एंट्री के लिए हमने इसको पिक किया था, तो वो 4294 95 4300 के आसपास का लेवल है ये। तो अब यहाँ पे देखो मेरे सामने जो इंडिकेटर है, एक MACD का भी है और एक RSI का भी है। अब RSI भी जो है ओवर सोल्ड के जोन में आने के बाद थोड़ा रिवर्सल जैसे इशारा दे रहा है, और MACD भी उसी तरीके से थोड़ा सिग्नल चेंज करने का इशारा दे रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है तो अब अगर ये स्टॉक अगर रिवर्सल होकर 4295 या 4300 के अगर आसपास आके फिर वहाँ पर अगर वो उसको सपोर्ट बनाता है, तो फिर हम वहाँ पे उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो आज तो ट्यूसडे है, मंगल का दिन है। अगर आज 3 बजे तक स्टॉक कभी ऊपर चला जाता है, या कल बुध के दिन जो है अगर वहाँ से ऊपर से खुलता है, तो फिर हम इसके अंदर जो है तो यानी ये हमारा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है एंट्री करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के अंदर अभी हमें इंतज़ार करना है, और इसके अंदर अभी किसी भी तरह की एंट्री नहीं करनी है। हमें इंतज़ार करना है, और इस स्टॉक को हमें 4300 के लेवल पे आने देना है। अगर आज शाम तक आ जाता है, या फिर कल सुबह मॉर्निंग के अंदर अगर ये जो है तो वहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर हम जो है तो यहाँ पे यानी एंट्री का सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब एक बात और भी मैं यहाँ पे क्लियर करता चल रहा हूँ कि मान लो अगर ये स्टॉक आज जो है तो 4300 तक आ जाता है। अब अगर किसी ने एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद अब अगले दिन क्या करना है? अब अगले दिन अगर उसको समझो कितना उसका टारगेट वगैरह कितना रखना है। ये देखिए स्टॉक अभी थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, 4188 पे पहुँच रही है। तो अगर स्टॉक कभी ऊपर जाता है तो हमको होल्ड करना है, और इस तरीके से हमको होल्ड करना है। 2-3% हमें इसमें से लेकर निकलना होगा, कुछ जो भी परसेंट हमको मिले वो होल्ड करना होगा। तो अगर ये स्टॉक हमारे जो है तो सही डायरेक्शन में मूव करता है, जब तक कोई दिक्कत की बात है। देखो अभी 4194 हो गया, ये तेज़ी के साथ ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे कुछ कहा तो जा सकता है। अच्छा, तो बात चल रही थी कि अगर ये सही डायरेक्शन में मूव करता है जब तो ठीक है, लेकिन अगर ये सही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, बल्कि ये वहाँ से अगर ये सही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, बल्कि वो वहाँ से जो है तो रिवर्स होके वापस नीचे आता है, तब हमें क्या करना होगा? तो उसमें बस खाली एक बात है, वो एक बात ये है कि हमें फ़र्स्ट की 15 मिनट की कैंडल को हमें देखना है। अगर फ़र्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है इस लेवल के नीचे आके क्लोज़ हो जाती है, और एक वहाँ से हमको मजबूत रेड कैंडल दिखाई देती है, तो फिर हम वहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, हम वहाँ से निकल जाएंगे। फिर हमें उसमें जो भी जितना भी लॉस होगा उतना लॉस हमें कैरी करके वहाँ से निकल जाना होगा। और अगर बाकी ऊपर जाता है तो वो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये हमने डाटा पैटर्न्स की बात कर ली है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। अब देखें, अब ये दूसरा जो स्टॉक है वे वियास के नाम से स्टॉक है, साइंटिफिक लिमिटेड का स्टॉक है ये। और हमने इसका जो लेवल जो उस दिन क्रिएट किया था वो 278 रुपये 90 पैसा, यानी 269 रुपये मान लें। 80 रुपये में 1-2 रुपये कम, एक सवा 1 रुपये कम है 80 में।
तो 280 के पास इसका लेवल, 269 का लेवल है। तो उस लेवल के ऊपर जो है तो समझो ये बार बार वहाँ पे टच करके जो है ऊपर जा रहा है ये। अब यहाँ पे समझो कि अभी भी जो है तो अगर MACD की लाइन को देखें तो थोड़ा सा तो ये इसको जो है तो नेगेटिव यानी सेलिंग के मूड में दिखाई दे रहा है, और RSI भी जो है तो सेलिंग के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो है तो ये समझो जब भी इस लेवल के सपोर्ट पे आया है तब MACD ने भी बाई का सिग्नल दिया है, और MACD ने भी जो है तो नीचे से अगर फोल्ड होकर उसने सिग्नल तो दिया। लेकिन अब आप यहाँ पर अगर देखें तो MACD ने यहाँ पे 50 पॉइंट को यहाँ से इसने जो है तो क्रॉस करके ऊपर चला गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ से शायद कोई रिवर्सल ट्रेंड शुरू होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो अब हम इसके अंदर भी वही करेंगे कि आज यानी 3 बजे तक है, अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पे आके होल्ड करता है, सपोर्ट लेता है 278 के पॉइंट पे आके सपोर्ट लेता है, तो फिर हम इसमें एंट्री का एक प्लान बना सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है तो अगले दिन हम वही करेंगे। अगर ये स्टॉक हमारे डायरेक्शन में चलता रहे तो उसको होल्ड करेंगे, और अगर नहीं चलता है और नीचे एक रेड कैंडल बना देता है पूरा, तब हम इसमें से जो भी लॉस होगा वो उतना कैरी करके हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। अभी तीसरा जो स्टॉक्स है वो हैंड रेस्टिफायर्स लिमिटेड का स्टॉक है, और हमने इसका जो लेवल क्रिएट किया था वो 1020-30 रुपये के अंदर अंदर इसका लेवल क्रिएट किया था, और 1030 तक तो आया, लेकिन 1020 तक अभी आया नहीं है, और अभी फ़िलहाल अभी 1060 तक चल रहा है। तो अभी हमें इसके अंदर अभी वेट करना होगा, हमें अभी इसको 1020 के लेवल तक इसको आने देना होगा। आने के बाद चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए, आने के बाद जो है तो इसकी कंडीशन देखेंगे, इसी कंडीशन देख के फिर इसके बारे में कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अभी तो ये काफ़ी ऊपर चल रहा है, 2-3% ऊपर चल रहा है। अभी ये किस डायरेक्शन में ऊपर जाता है या नीचे आता है अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जब नीचे आएगा फिर इसके बारे में कुछ डिसीजन हम ले सकते हैं। ये देखिए ये नया स्टॉक है, अभी इस नए स्टॉक को हमने ऐड किया है, और इसको आज ही ऐड किया है। ये संडे के दिन तो इसको ऐड नहीं किया था, लेकिन चूँकि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दी इसलिए इसको भी ऐड कर लिया है। और अगर कोई काम ना आ सकता तो फिर ये भी काम आ सकता है। ये स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा स्टॉक जो है तो हमें कितना धोखा दे दे। बहुत स्टॉक है जिसमें बहुत भरोसा होता है लेकिन वो सडनली नीचे गिर जाते हैं, और बहुत से स्टॉक ऐसा होता है कि उसके बारे में होता है कि नीचे गिरने वाले हैं लेकिन वो अचानक अच्छे खासे ऊपर चले जाते हैं। तो ये सब होता है। तो फिर इसमें क्या है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करते हुए इसके अंदर हमें चलना रहता है, इसके लेवल को पहचानना रहता है। लेवल को जब हमें वहाँ पे अच्छे तरीके से वो स्टॉक मिल जाता है तो वहाँ पे बाई करके हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख कर और एक अच्छा बड़ा टारगेट वहाँ पे रख के हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखो अभी ये स्टॉक जो है तो इस स्टॉक का जो सही जो लेवल है वो 838 तो नहीं है, उसके जो नीचे 832 रुपये 95 पैसा का इसका जो लेवल है ये है ये, और ये अभी 851 के ऊपर यानी लगभग समझो कि ये 2% 2-2.25% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये आज के दिन कभी नीचे आता है, नीचे आकर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहीं पर ट्रेड करता रहता है, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसके अंदर एंट्री लेने की। और फिर कल के दिन अगर ये ऊपर जाता रहा, सही डायरेक्शन जाता है तो इसमें होल्ड करेंगे, और अगर कभी नीचे आ जाता है तो फिर मैंने आपको पहले बता दिया अगर 15 मिनट की कैंडल सपोर्ट से नीचे बनती है, मजबूत रेड कैंडल बनती है, तो फिर हम वहाँ पे अपना लॉस एग्ज़िट करके वहाँ से लॉस कैरी करके वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये आज का जो है तो हमारा ये सब कुछ मैं बताया, 2-3 स्टॉक्स और भी हैं। तो ये तो सिर्फ अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो लाइव मार्केट में अगर किसी को एंट्री लेनी है तो वो तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है कि इससे डिसीजन मिल सकता है, सपोर्ट लेवल हो गया है, एंट्री लेवल हो गया है, और किस तरीके से मार्केट को देखना है वो भी सब इसमें हमने क्लियर किया है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हर हफ्ता जो है तो इस तरीके के वीडियो बना के हम डालते रहते हैं, और अपना जो रिसर्च है वो हम शेयर करते रहते हैं। अगर आपको हमारा रिसर्च पसंद आए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है तो इस तरीके से सब अपडेट्स आते रहते हैं, और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी टेलीग्राम के अंदर ज्वाइनिंग अभी फ्री चल रही है, और ये सारी सर्विस भी फ्री चल रही है। तो अभी ये मंथ के लास्ट तक ये सारा फ्री चलेगा, तो आप चाहें तो जुड़कर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ भी सकते हैं।